नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 29 जनवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है रामलला के बाद सुर्खियों में है गया राम, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं रामलला अर्थात राम मंदिर के विराजमान का, जो सुर्खियों में है। भारतीय राजनीति में कायम रहने के लिए लगातार नई सुर्खियों की जरूरत पड़ती है। अब ये सुर्खियां रामलला की भी हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सुर्खियां लगातार बदलती रहती हैं, कभी कोई सुर्खी में तो है तो कभी कोई। सुर्खियां आदि और अंत तक है, इनके आगे हर कोई नतमस्तक है। कौन सी सुर्खी कितने दिन तक सुर्ख बनी रहेगी ये कोई नहीं जानता। महात्मा पर भी, परमात्मा पर भी नहीं। परमात्मा खुद सुर्खियों में आता जाता रहता है। आया राम गया राम की तरह 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वाली सुर्खी केवल 5 दिन तक चल पाई। 5 दिन के बाद ही इसकी जगह बिहार के गया राम यानी नीतीश बाबू ने ले ली। भारतीय राजनीति में कामयाब रहने के लिए लगातार नई सुर्खियां की जरूरत पड़ती है। जो राजनीतिक दल इस हकीकत को जानता है वो कायम रहता है। जिस राजनीतिक दल को सुर्खियां पैदा करना नहीं आता उसकी कामयाबी हमेशा संदिग्ध रहती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सुर्खी आज की राजनीति का अभिन्न है। मुमकिन है कि सुर्खियों को लेकर मेरी मान्यता से आप सहमत ना हो, किंतु मैं अपनी मान्यताओं से पीछे नहीं हटता। यद्यपि मैं अपनी मान्यताएं किसी पर थोपता भी नहीं हूँ। दुनिया के बहुत कम देश और राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सुर्खियों से परहेज करते हैं। फिलवक्त मुझे तो ऐसा कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं देता। जैसे रहीमदास जी कहते थे कि पानी बिन सब सून, वैसे ही मैं कहता हूँ कि सियासत में सुर्खी बिन सब सून है। जहाँ सुर्खी नहीं वहाँ कुछ नहीं। सुर्खी सियासत का मुख्य अवयव है। जैसे शरीर का मुख्य अवयव रक्त है, वैसे ही सियासत का मुख्य अवयव सुर्खी है। दोनों का रंग एक जैसा है। भारतीय राजनीति में सुर्खियों में रहने की कला दूसरे दलों को कांग्रेस ने दिखाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब कांग्रेस खुद ही इस कला को भूल बैठी है और इसका नतीजा भी आप साफ देख रहे हैं। कांग्रेस बीते 1 दशक से सत्ता से बाहर आए हैं। भारतीय लोकतंत्र में कामयाबी के लिए धर्मनिरपेक्षता और धर्मपरायणता उतनी ही महत्वपूर्ण चीज नहीं है जितनी कि सुर्खियां में रहने की कला। आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा कोई दूसरा जनता सुर्खीहस्त नहीं है। सुर्खीहस्त शब्द सिद्धस्त बिरादरी में नया नया शामिल कर रहा हूँ। आगे चलकर ये बहुप्रचलित भी हो सकता है। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने देश को जितनी सुर्खियाँ दी है उतनी सुर्खियाँ नेहरू गांधी ने 3 पीढ़ियाँ भी मिलकर नहीं दी। देश को सुर्खियों के मामले में सबसे ज़्यादा समृद्ध पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। वे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी के बाद अनेक प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन उनका मुकाबला यदि किसी ने किया हो तो वे है देश के 14वें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके और तीसरे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। सुर्खियां बनाना फिर उन्हें बटोरना, यदि किसी नेता को सीखना है तो उससे माननीय मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी के गुरुकुल में दाखिला लेनी चाहिए। मोदी जी खुद भी सुर्खियां में रहते हैं और अपने पद चिन्हों पर चलने वालों को भी सुर्खियों में बनाए रखते हैं। ताज़ा उदाहरण बिहार का है। मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपने अनुयायी नीतीश कुमार को भी उन्होंने 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश इससे पहले INDI के संयोजक बनकर सुर्खियों में आए थे INDI के, लेकिन उन्हें उससे भी ज़्यादा सुर्खी INDI से बाहर निकलकर माननीय मोदी जी के साथ खड़े होकर मिले। नीतीश बाबू को इसके लिए मेरी समझ में अगले वर्ष भारत रत्न सम्मान भी मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के बाद वे ही बिहार के ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को बढ़ने के बजाय किसी दूसरे के परिवार की फिक्र की। पहले लल्लुओं के परिवार का मौका दिया और अब संघ परिवार को मौका देने जा रहे हैं। विषय से हटे बिना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुर्खियां में नहीं है उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मेरा मशवरा खासतौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब को है। उन्हें शायद सुर्खियां से एलर्जी है।
उनसे जायजा तो सुर्खियों से ममता बहन रहती है, माया बहन रहती हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी भी अच्छे खासे सुर्खीबाज हैं। वे सुर्खियों के मामले में हमेशा माननीय मोदी जी को लगातार टक्कर देते रहते हैं। उन्हें सुर्खियों में रहना और सुर्खियां बटोरना आता है। जब मणिपुर जल रहा था, आज भी जल रहा है, तब मणिपुर न जाकर माननीय मोदी जी ने जितनी सुर्खियां बटोरी थी, उससे ज़्यादा सुर्खियां मणिपुर जलाकर राहुल गांधी ने बटोर ली थी। आज भी राहुल बाबा भारत की सड़कों पर अपनी न्याय यात्रा के जरिए सुर्खियां बटोरने के अभियान में लगे हैं। हकीकत यह है कि सुर्खियां निःशुल्क नहीं मिलती। सुर्खियों में रहने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाना पड़ता है। नेता तो छोड़िए, सुर्खियों में रहने के लिए बाबाओं तक को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। आप टीवी चैनल्स की सुर्खियां देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितना खर्च करता है सुर्खियों पर। बेचारे रामदेव को भी पैसा देना पड़ता है सुर्खियों में बने रहने के लिए। आखिरी बात यह है कि आप जब एक सुर्खी प्रधान देश के मतदाता हैं, तो आपको भी फैसला करते वक्त सुर्खियों में ध्यान रखना चाहिए। अनुमान लगाना चाहिए कि कौन सी सुर्खी झूठी है और कौन सी सच्ची। आप हमेशा सच्ची और टिकाऊ सुर्खी के साथ रहिए। तो ये था दोस्त हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।